हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जितने भी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम 2024 यहाँ पर जेक बोर्ड, कौन सा बोर्ड? जेक, खास करके तो हम जेक बोर्ड का ही बात करेंगे, यानी कि झारखंड बोर्ड। जितने भी स्टूडेंट्स झारखंड बोर्ड 2024 में शामिल होने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 60 दिन ओनली फॉर 60 डेज में आप कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि आप 95% तक नंबर प्रतिशत पार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है केवल और केवल क्लास 10th और क्लास 12th के वैसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में इस बार 95% लाना चाहते हैं, और वो कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं वो अलग की विषय है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है उसको देखने के बाद आप पढ़ाई में रम जाएंगे, इतना मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ, और आप 95% पार कर देंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, ताकि आप लोग 95% अंक ला सकें। सबसे पहले इसके लिए आपको बता देना चाहते हैं कि आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है। 60 दिन में से हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 30-30, ठीक है ना? 30 + 30, 30-30 दिन तक आपको नियम बनाना होगा, और फिर ये 30 में से ये 15 दिन का नियम चलेगा, जिससे आप 95% अंक ला सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि 95% अंक लाने के लिए आपको पढ़ना होगा, और ये पढ़ने का नियम यहाँ पर है, ठीक है ना? आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पढ़ने का स्थान को चुनना तथा टाइम टेबल फिक्स करना। देखिए, आप अगर बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ने का स्थान, यानी कि पढ़ने का जगह जहाँ पर आप पढ़ते हैं उसका चुनाव कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अ, घर में पढ़ते हैं, अपने रूम में पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ाई करते हैं खाली टाइम में। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ने का स्थान को चूज़ कीजिए, ठीक है? साथ ही साथ आप टाइम टेबल फिक्स करना, यानी कि टाइम टेबल आप अपना बनाइए पढ़ने लिखने का। ऐसे अगर आप सोचिएगा कि हम 95% ला देंगे बिना टाइम टेबल का, तो ये तो संभव नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? आपको उसके लिए टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा, ठीक है? देखिए, सबसे पहले टाइम फिक्स कीजिए कि हमको सुबह उठना है और 4 घंटा पढ़ना है। फिर सुबह उठ के स्कूल जाएँगे, स्कूल में फिर हमको 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो कि हम मेरे अपने लिए होगा, टीचर को पढ़ाने के बाद, ठीक है? उसके बाद फिर हम स्कूल से घर जाएँगे, फिर हमको 3 घंटा पढ़ना है। इस प्रकार से अगर आप टाइम टेबल बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले देखिए, पढ़ने का स्थान को आप चूज़ कर लीजिए, चाहे आप घर में पढ़िए, चाहे जहाँ भी पढ़िए, और उसके साथ ही आप टाइम को मिलाइए। सुबह उठने के बाद हमको सबसे पहले फ्रेश होना है, क्या करना है, नहीं करना है, आप सब कुछ अपना मिला लीजिए। उसके बाद टाइम को फिक्स कर दीजिए कि प्रतिदिन हमको अगर 95% लाना है, तो प्रतिदिन हमको, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, किन्हीं को 2 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है, तो किन्हीं को 4 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। जिसको जैसा लगता है वैसा ही आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है। किन्हीं को लगता है कि 4 घंटा हम पढ़ के टॉप हो जाएँगे, यानी कि 95% आ जाएगा, तो वो सुबह 2 घंटा पढ़ें प्लस शाम को 2 घंटा पढ़ें। किन्हीं को लगता है नहीं, हम 6 घंटा में ही टॉप 95% लाएँगे, तो वो 2 + 2 + 2 का फ़ॉर्मूला अपनाएँ। 2 घंटा सुबह, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम, या 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर और 2 घंटा रात, यानी कि रात को शाम को, ठीक है ना? ऐसा भी नियम बना सकते हैं। कहने का मतलब, पढ़ने का स्थान और टाइम का आपको फिक्स करना होगा। चलिए, दूसरा है टेंशन तनाव, यानी कि मुक्त रहना। देखिए, टेंशन मतलब कि तनाव, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है बोर्ड एग्जाम 2024 का। अगर आप टेंशन ले लेंगे, तो आप पेंशन लेने चल जाएंगे, यानी कि आप जल्दी से जल्दी फेल हो जाएंगे, ठीक है ना? बहुत जल्दी आप फेल हो जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा नंबर से, है ना? मतलब बहुत ज़्यादा नंबर से, मतलब बहुत अच्छे नंबर से आप फेल होंगे, ठीक है? 1-2 नंबर से पास होने से बच जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और किस तरह का टेंशन नहीं लेना है? जैसे कि मान के चलिए, हमारे रिश्तेदार हैं, वो क्या कहेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, शादी में नहीं गए, विवाह में नहीं गए, उसका बर्थडे में नहीं गए, उसका और वगैरह वगैरह चीज़ों में हम नहीं गए। तो वैसे चीज़ों से आपको भी बचना है, खास करके भी 60 दिन, 2 महीना तक आपको बचे रहना है इन चीज़ों से, ठीक है ना? बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना ही नहीं है किसी भी चीज़ का। मम्मी क्या बोल रही है, मम्मी ज़्यादा काम करने बोल रही है, तो काम कीजिए, लेकिन अपना समय में ही। उसके बाद समय में के बाद फिर पढ़ने लगिए। मतलब टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। बोर्ड एग्ज़ाम होना है तो होगा। आप, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आज तक तो हम बोर्ड एग्ज़ाम दिए ही नहीं है, कैसा होगा? सेंटर जाएँगे, वहाँ तो कैमरा लगा हुआ रहेगा, तो बच्चे डर जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और वो पढ़ नहीं पाते हैं अच्छा से, ठीक है ना? तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है, टेंशन मुक्त रहना है, तनाव मुक्त रहना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है?
और चलिए तीसरा क्या है यहाँ पर, टाइम पास बंद करना। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टाइम पास अभी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी 60 दिन बचा हुआ है, फिर 60 दिन के बाद जब 50 दिन बचेगा तो बोलेंगे अभी तो पूरा 50 दिन बचा हुआ है, 50 दिन। उसको फिर घटाएं, बोलेंगे एक दिन में तो मेरे पास 12 घंटा समय है, फिर बोलेंगे तो 50 दिन में मेरे पास कितना घंटा समय है, हम पढ़ लेंगे। फिर जब 40 बचेगा तो फिर से उसी तरह से बोलेंगे तो 40 दिन बहुत ज़्यादा है, फिर 30 दिन बचेगा, फिर 20 दिन, फिर 10 दिन। जब 10, 15, 20 दिन बच जाएगा तब बोलेंगे पूरा साल भर नहीं कुछ पढ़े, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम दे के जाएंगे और पास होंगे तो दिखा देंगे, माहौल उठा देंगे। वो वाला डायलॉग तो आप सुने ही होंगे, ठीक है ना। फेल हो गए तो शांत मार देंगे और अगर पास हो गए तो माहौल उठा देंगे। माहौल उठाने वाले स्टूडेंट्स हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। और वो माहौल क्या उठाएंगे, अपने उठ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना है, खेल कूद को थोड़ा सा कम टाइम देना है अब, और भी जो अन्य काम है उसको भी कम टाइम देना है। टाइम पास बंद कर देना है ये 2 महीना के लिए, तभी आप 95% अंक के भागीदारी बन सकेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब आप इतना सारा तो हो गया पढ़ने का नियम, अब आपको पढ़ना क्या चीज़ है वो देखिए। सबसे पहले देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त करना। आप जानते होंगे कि चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो जो भी हो, मैथ हो, गणित हो, जो भी हो, सबसे पहले आप लोगों को जो सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बात। जो सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ का ज़रूरत है, रिवीजन का, ठीक है ना। और जो सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किए हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक को समाप्त करेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो उनका जो भी कंप्यूटर वम्प्यूटर विषय रहेगा उनका। सबसे पहले इनका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कीजिए सबसे पहले, जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको लिख लिख के नोट्स बना बना के नहीं रखना है, नोट्स एक व्यवस्था कर लीजिए। और नहीं तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल में लगातार महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कराया जा रहा है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी रिवीजन कराया जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल से। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस को जल्दी से ख़त्म कीजिए, यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक को आप जल्दी से जल्दी कवर कीजिए, ठीक है। जब महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कवर हो जाए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन बैंक को देखिए। एक क्वेश्चन बैंक आता है जिसमें आप अगर 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इससे पहले का जितना साल का एग्ज़ाम हुआ है, 2023 में हुआ है, 2022 में हुआ है, 2021 में नहीं हुआ है, 2020 में हुआ है। 2021 का जो समय था वो कोरोना का था, ठीक है ना। कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे बिना परीक्षा के ही पास हो गए थे, 9 क्लास के दम पे 10 वाले और 11 क्लास के दम पे 12th वाले, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है 2022 का, 2023 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का, इन सभी प्रश्नों को आपको पूरा पूरी से चट जाना है। चट जाना है मतलब पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर 2023 का कोई भी सवाल आए तो आपको बना देना है, 2022 का कोई भी सवाल आए तो आपको बना देना है। और ये सब सवाल जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारा ऐसा सवाल है जो रिपीट हुआ है, जो 19 में पूछा था 2019 में वही 2022 में पूछा है, जो 2018 में पूछा था वही 2020 में पूछा है, ठीक है ना। इस तरह से एक साल छोड़ के एक साल, जो 23 में आया है वो 24 में नहीं आएगा, लेकिन जो 22 में आया उसका 24 में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बैंक जब आपका पूरा पूरी से ख़त्म हो जाएगा तब सबसे पहले आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। कहाँ पे टेस्ट देना है, टेस्ट, ठीक है ना। ये टेस्ट आप कहाँ पे देना है, ये टेस्ट आपको देना है अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे देना है, COCHING कोचिंग। अगर आप कोचिंग पढ़ते हैं तो कोचिंग में आपको देना है, अगर आप कोचिंग नहीं पढ़ते हैं तो अपने से आपको किसी बड़े को सुनाना है याद किया हुआ चीज़ों को, ठीक है ना। और आपको अगर मैथ है जैसे तो मैथ का आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बना बना के देखना है कि हमसे बन रहा है कि नहीं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। 2000 कम से कम आपको 8 ईयर, ठीक है ना, 8 ईयर 8 साल का क्वेश्चन बैंक आपको तैयार कर लेना है, तभी आपको ज़्यादा नंबर आने में आपका सहायता होगा, ठीक है ना। तो यही रहा टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार का हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाइए। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म।